तो प्रॉपर बारिश और सारा कुछ सही चल रहा है तो 9 टन से 13 टन आपका आना निश्चित है प्रति एकड़ का प्रोडक्शन। इस तरह से कट कर लेंगे, बीज से एक बार कट कर लेंगे, उसके बाद फिर आप देखेंगे इसका साइज़ काफ़ी बेहतरीन ये देख पा रहे हैं। अभी आपने देखा है कि उड़ीसा से आए हुए लेने हुए जी, तो उड़ीसा भी जा रहा है, बॉम्बे भी जाता है, दिल्ली भी जाता है, तो ये लगभग अभी हर क्षेत्र पे जा रहा है ये। नमस्कार किसान भाइयों, मेरे साथियों अतुल्य कृषि में आप सभी का स्वागत है। साथियों मेरे पास यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये जो है हमारा छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना ड्रैगन फ्रूट का प्लांट है। इसकी उम्र की बात करें तो इसका उम्र जो है 9 साल हो चुका है। तो आज हम लोग आए हुए हैं ऐसे फार्मर के पास जो कि ड्रैगन फ्रूट में काफ़ी लंबे समय से खेती करते हुए आ रहे हैं। उनका फार्म भी काफ़ी बड़ा है, चावड़ा बाग, जो कि काफ़ी फेमस है हमारे छत्तीसगढ़ में। उनके यहाँ हुए हैं तो राजेश भाई चावड़ा हमारे साथ अभी जुड़ेंगे। हम उनसे जानकारी लेंगे ड्रैगन फ्रूट की फार्मिंग को लेकर के कि आखिरकार वो ड्रैगन फ्रूट की फार्मिंग किस तरह से कर पा रहे हैं। तो साथियों हमारे साथ सर अभी जुड़ चुके हैं। तो सर मैं चाहूँगा हमारे सामने दर्शक जो देख रहे हैं, किसान भाई देख रहे हैं, उनको अपना छोटा सा परिचय देंगे। राजेश चावड़ा, चावड़ा बाग करेली। जी जी सर, मैं जानना चाहूँगा कि आपकी जो फार्मिंग में शुरुआत है वो किस तरह से हुई, आपकी फार्मिंग की शुरुआत, उसके बारे में हमारे सामने दर्शकों को बताएंगे। एक्चुअल मेरा ये जो एग्रीकल्चर में आया हूँ मैं तीसरी जनरेशन हूँ। अब चौथी जनरेशन में हम लोग के बच्चे भी एग्रीकल्चर पढ़ के इसी में आ गए हैं, तो हम लोग को काफ़ी पुराना समय से हम लोग इस काम में लगे हुए हैं। जी, तो सर यहाँ पर हम जैसे देख पा रहे हैं ड्रैगन फ्रूट की फार्मिंग हम देख रहे हैं कितने एरिया में हुई है। इसके अलावा और काफ़ी सारे फ्रूट आपने लगा कर रखे हैं, तो कौन कौन सी क्रॉप और ले रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे हमारे सामने दर्शकों को। हमारे यहाँ सीताफल है, ड्रैगन फ्रूट है, एप्पल बेर है, ड्रम स्टिक है, ग्राफ्टेड और अमरूद है। तो ये सारी वैरायटी हम लोग के यहाँ पे लगी हुई है अभी फल में। जी, तो अभी सर हम यहाँ पर देख पा रहे हैं ड्रैगन फ्रूट के अभी प्लॉट में है, तो अभी हम इसके बारे में पूरी जानकारी चाहेंगे। हम कोशिश करेंगे कि हमारे सामने दर्शक जो देख रहे हैं, किसान भाई देख रहे हैं, उनको एक बेसिक्स आइडिया लग जाए कि यदि वो ड्रैगन फ्रूट में आना चाहते हैं तो उसकी खेती किस तरह से करें या फिर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये सब चीज़ के बारे में पूरी जानकारी चाहेंगे सर। ड्रैगन फ्रूट की बेसिक तैयारी के लिए सबसे पहले प्लाट को प्लान कर लेंगे। प्लान करने के बाद उस पर खंभा गाड़ेंगे। खंभा गाड़ने के बाद उसमें गोबर खाद डालना है वो डालेंगे, सुपर फास्फेट डालना है, थोड़ा बहुत सुपर फास्फेट डाल सकते हैं 4 से 6 बैग, और उसके बाद उसके ऊपर पूरा मिट्टी डाल देना है खंभे के आसपास, उसको बेड बनाना है। जी, तो ये बेड की चौड़ाई और ये जो रो टू रो डिस्टेंस रखा हुआ है सर, इसको किस तरह से मैनेज किया सकते हैं? रो टू रो डिस्टेंस जो है इसमें हम लोगों ने 3 प्रकार का किया हुआ है। सबसे पहले हम फॉरेन में गए थे, देखे थे, उस हिसाब से हमने 14x8 का किया प्लांटेशन, पहला प्लांटेशन। उसके बाद हमने 10x8 पे किया और तीसरा प्लांटेशन जो है 12x8 का है। अगर हम छत्तीसगढ़ के हिसाब से देखें, अगर बड़ा एरिया लगाना है तो 12x8 रहना चाहिए, और अगर छोटा एरिया लगाना है तो 10x8 पे भी आप कर सकते हैं। जी, तो ये सर ये इक्विपमेंट चलने के लिए डिस्टेंस रखे हुए हैं अलग अलग जो है वो? ये इक्विपमेंट चलाने के साथ साथ जी इसमें खास करके चींटी बहुत परेशान करती है जी, और अगर आपके यहाँ बहुत ज़्यादा कचरा हो तो मिलीबग भी परेशान कर सकता है। तो इस वजह से कभी कभार जब दवाई छीटनी हो तो उसके लिए इजी हो जाए, इसलिए हम लोग बोलते हैं 12x8 फीट। और छोटा एरिया है तो आप हाथ से भी स्प्रे कर सकते हैं, तो फिर आप 10 फीट पे भी जा सकते हैं। उसमें थोड़ी कटिंग ज़्यादा करनी पड़ती है जी। और मेन कारण यही है कि डिस्टेंस का, कि थोड़ा से अंदर आदमी जाए तो उसको लगे नहीं, क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं कि जो कांटे हैं वो काफ़ी लगते हैं। तो आदमियों को जो वर्किंग कर रहे हैं, जो वर्कर्स हैं, उनको कांटे न लगे करके कम से कम 12x8 अच्छा रहता है, और कम एरिया हो तो 10x8। सर इसमें जो फ्रूटिंग हम बात करें तो इसमें फ्रूटिंग कब कब आ जाता है? अभी जैसे कि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं यहाँ पर अभी फ्रूट्स लगे हुए हैं, तो इसकी फ्रूटिंग की स्टार्ट कब होती है? फ्रूटिंग लगने इसमें जो है इसकी फ्रूटिंग बारिश से संबंधित है जी। ये जब बारिश स्टार्ट होती है जी, तो जब बारिश स्टार्ट होती है तो इसमें फ्लावर आने चालू होते हैं, और फ्लावर खुलने के ठीक 28 से 30 दिन के अंदर इसकी फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाती है, पिकिंग करने चालू हो जाती है जी। तो इस तरीके से अगर हम देखें, अगर जून में अगर प्रॉपर मानसून आ जाता है तो जुलाई 15 से लेके 25 के बीच में इसकी पहली फ्रूटिंग आती है। फिर अगस्त में जाती है इसकी एक फ्रूटिंग, फिर सितंबर में एक फ्रूटिंग आती है, फिर अक्टूबर में एक फ्रूटिंग आती है, और नवंबर में इसकी आखिरी फ्रूटिंग होती है जी। तो इस तरीके से ये अगर देखें तो 15 जुलाई से लेके 15 नवंबर तक हम बोल सकते हैं कि इसमें फ्रूटिंग आती रहती है। जी,
और सर अभी हम जैसे कि ये आपका यहाँ पर तो काफ़ी बड़ा एरिया है, यदि हम बात करें 1 एकड़ के हिसाब से लेकर के सर, तो इसमें 1 एकड़ में कितना शुरुआती खर्च आ जाता है सर, उसके बारे में बात करें तो यदि? 1 एकड़ में शुरुआती खर्च 4.5 लाख रुपया आएगा जी क्योंकि इसके अंदर एक पोल पे 4 पौधे लगते हैं। जी जी उसके बाद इसमें चक्री लगती है सीमेंट की और एक पोल भी लगता है, जो कि चक्री और पोल का खर्च इसके अंदर बहुत ज़्यादा है। जी और हम लोग तार भी लगाते हैं क्योंकि हमने जो शुरुआत में लगाया था जी 14x8 में, तो 14x8 में जो लगा था, जब उस पर लोड आया तो वो पोल गिर रहे थे हमारे, जी उसमें हमको काफ़ी नुकसान हुआ। तो उसके बाद हम लोगों ने उसमें स्टे दे के तार भी खींच रखा है ताकि पौधे गिरे नहीं, और जी। समय समय पे इसके कटिंग छटिंग भी हम लोग करते रहते हैं। तो प्रूनिंग जो होती है उस पर किस तरह से खास ध्यान दिया जा सकता है सर? प्रूनिंग में सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि ज़मीन पे ना लगे, जी पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो भी वर्कर्स अंदर जाएँ, आप अंदर जाएँ, जी तो आपको भी इस पर कांटे वगैरह ना लगे, उस हिसाब से भी प्रूनिंग करनी पड़ती है। और फिर चौथे साल से इसके अंदर जो एक्स्ट्रा डालियाँ होती है जी उनको भी प्रूनिंग करना पड़ता है। जी। तो वो जो मेजर होता है 4 साल के बाद बोल सकते 4 साल के बाद आपको हर साल इसमें प्रूनिंग करनी है, हैं? जी ये ज़रूरी है इसके अंदर। जी। तो उसमें जैसे नए कटिंग में फूल आते हैं, फल आते हैं, ऐसा कुछ रहता है क्या सर इसमें? नए जो भी आएंगे इसके अंदर जी बेल हम्म, या इसके जो भी शाखाएं बोलेंगे हम, जी सर। उसके अंदर फ्रूट कभी नहीं आता। वो आता है कम से कम 8 महीना पुराने होने के बाद ही उस पर फ्रूट आता है, नए पे इसके फ्रूट नहीं आते। जी तो पुराने जो इनकी डालियाँ रहती है उसी पे आएगी, या फिर वो 8 महीने, लगभग 7 या 8 महीने पुरानी हो, उसी पे फ्रूट सेट होता है इसका। तो सर जैसे कि अभी हमने बात की 1 एकड़ का जो हमारा शुरुआती खर्च होता है, उसके बाद फिर इसमें हम प्रोडक्शन को लेकर के चले, तो इसमें प्रोडक्शन किस तरह से आता है उसको बताएंगे सर? इसमें 1.5 साल में लगभग प्रोडक्शन आता है। शुरुआत साल में आएगा तो वो सिर्फ खाने के लायक होता है, 2-4 जो घर खा सकते हैं उतना ही होता है। जी जी 1.5 साल में इसमें लगभग आता है तो वो 600 से 800 किलो आता है। उसके बाद जो 2.5 साल पे आता है तो उसके अंदर लगभग 3 टन के आसपास आ जाता है अगर अच्छे से करें तो। जी और तीसरे साल वो लगभग 6 से 9 टन तक चला जाता है, और चौथे साल में ये लगभग आ जाता है 9 से लेके 13 टन तक के बीच में आता है। ये हमारे रायपुर क्षेत्र, दुर्ग क्षेत्र के अंदर अगर आता है। जी अगर यही हम छत्तीसगढ़ में जगदलपुर चले जाए तो ये प्रोडक्शन 15 से 17 टन तक चला जाता है, जी क्योंकि वहाँ का मौसम इसके फेवरेबल है थोड़ा। जी। और इसमें जैसे रनिंग कॉस्ट बात करें सर, इसमें कितना लग जाता है साल में खर्च जो है वो? अगर हम साल भर का इसका खर्च निकालें तो लगभग 2 लाख, 2.25 लाख लगभग इसका खर्च आ जाता है, जिसमें हमारी फर्टिलाइजर्स होते हैं सब इसमें। जी। तो सर इसमें खाद, और जैसे खाद किस तरह से देते हैं, न्यूट्रिएंट्स क्या की किसकी आवश्यकता होती है मेजर, उसके बारे में बात करें यदि तो हम? इस ड्रैगन फ्रूट को जी ऑर्गेनिक बहुत पसंद है, जी तो इसके अंदर गोबर खाद या मुर्गी खाद आप जितना अच्छा डालें वो उतना अच्छा रहता है। उसके बाद शुरुआती जब तक के फल नहीं आते हैं तब तक आप 19-19-19 NPK देते रहें, जी और जब इस पर फ्रूट चालू होता है तो NPK 2:1:3 के रेशियो में जाएगा। अगर आपके यहाँ पानी का pH कम है तो साथ में कैल्शियम भी इसके अंदर पर डे 1 किलो के हिसाब से इसमें जाएगा। और जी। अगर आपके यहाँ कैल्शियम ठीक ठाक है तो इसमें अगर आप हफ्ते में 3 किलो भी देंगे फ्रूटिंग के समय कैल्शियम, तो सफिशिएंट होता है। जी। और इसमें जैसे बीमारियाँ की बात करें सर, इसमें कौन बीमारियाँ देखने को मिली कि आपको मेजर कोई बीमारियाँ इसमें? अभी तक इसमें कोई मेजर बीमारी तो दिखी नहीं है, और जो सबसे ज़्यादा इसमें परेशान करती है वो चींटी है, या बहुत ज़्यादा घास कचरा हो गया, आपने ध्यान नहीं दिया तो मिलीबग लग सकता है, और कभी कभार पदर्रे कीड़ा लगता है, पर वो ऐसा कोई विशेष नहीं है, बहुत ही रेयर लगता है। जी हाँ, अगर आपके घास फूस पे बहुत ज़्यादा इल्ली वगैरह हो गई तो वो चढ़ के हो सकता है थोड़ा नुकसान करे, पर बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं करती। जी और बीमारी में अगर बोले तो एकदम से जब धूप छाँव रहती है और अचानक धूप निकलती है तो सनबर्न इसमें आता है, तो उसके अंदर सनबर्न के लिए हम लोग फिर कवच और ब्लू कॉपर का जो स्प्रे करते हैं। तो ये 2-3 चीज़ों को बस कंट्रोल करना है, बाकी विशेष कंट्रोल नहीं करना है इसमें। जी जी। और सर कई किसान भाइयों के मन में सवाल होते हैं कि प्रोडक्शन जो है हमको फ्रीक्वेंट ही मिलता रहता है कि ऊपर नीचे हो जाता है कई बार, जैसे एक साल अच्छा हुआ फिर दूसरे साल छोटा फल आता है, ऐसा कुछ होता रहता है क्या कि वो कटिंग की वजह से मिस हो जाता है? इसके अंदर फ्रिक्वेंट आते रहता है, अगर हम देखें तो जी 9 से 13 टन जो हम बोल रहे हैं वो आता है,
जी। हाँ, अब किसी साल अगर मौसम बारिश लेट हो गई तो आपका हो सकता है कि 1 प्लस चला जाए तो 9 टन पे आ जाए, और अगर दूसरी बार भी अगर फेल होता है आपकी बारिश तो हो सकता है कि वो 8 टन पे चला जाए। जी। अगर आपका प्रॉपर बारिश और सारा कुछ सही चल रहा है तो 9 टन से 13 टन आपका आना निश्चित है प्रति एकड़ का प्रोडक्शन। जी, तो ये वेदर के ऊपर ही बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है जो हाँ। उत्पादन है हमारा। जी। और सर इसमें हम बात करें आगे, अब लास्ट हमारी मार्केटिंग किस तरह से रहने वाली है? हमारे एरिया में तो काफ़ी अच्छा इसका डिमांड है, तो इसकी मार्केटिंग किस तरह से बेहतर बनाई जा सकती है, फिर कैसी मार्केटिंग उसके बारे में बताएंगे? देखिए, जब मैंने यहाँ आज से 9 साल पहले ड्रैगन फ्रूट लगाया था जी। तो रायपुर में कोई ड्रैगन फ्रूट खाना नहीं जानता था। जी। हम लोगों ने सैबराग होटल में वहाँ पे पूरा मेला लगा हुआ था तो वहाँ पे हमने लगाया था, लोगों को कट कट कर खिलाया, जी। कटिंग करके, ये ड्रैगन फ्रूट खाइए काफ़ी अच्छा है। उसके बाद हमने सेल के लिए भी रखा था तो काफ़ी लोग उसको परचेस करके भी गए। उसके बाद धीरे धीरे हमारे यहाँ रायपुर में चालू हो गया इसका। अब तो रायपुर में आप देखेंगे कि ठेले पे भी ये बिक रहा है, काफ़ी कॉमन हो गया। हाँ, जी। और अभी आपने देखा है कि उड़ीसा से आए हुए लेने हुए, जी। तो उड़ीसा भी जा रहा है, बॉम्बे भी जाता है, दिल्ली भी जाता है, तो ये लगभग अभी हर क्षेत्र पे जा रहा है ये ड्रैगन फ्रूट, और सभी जगह इसके डिमांड है, तो घबराने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। जी। सर टेस्ट को लेकर के काफ़ी लोगों के मन में सवाल आते हैं, इसके टेस्ट जो है वो उसको किसान भाई कुछ उसमें कर सकते हैं टेस्ट बढ़ाने के लिए, फिर कैसा रहता है टेस्ट को लेकर के, क्या खेल रहता है उसमें? टेस्ट के लिए तो देखिए इसके अंदर जो है आपका खाद प्रॉपर जाना चाहिए, ऑर्गेनिक प्रॉपर जाना चाहिए, माइक्रोन्यूट्रेंट प्रॉपर जाना चाहिए, जी। तो टेस्ट आता है। दूसरा जो टेस्ट का इसके अंदर इशू है वो है कि वैरायटी के वाइज जी। आजकल सभी लोग ड्रैगन फ्रूट के पौधे बेचने चालू किए हैं, जी। और उनको यही नहीं मालूम रहता है कि फार्मर के लिए कौन सा अच्छा है, कौन सा अच्छा नहीं है। जी। क्योंकि इंडिया में अगर देखें तो 2-3 प्रकार की ही ड्रैगन की वैरायटी सक्सेस है। जी। हम जो यहाँ पे लगा रहे हैं, हमारे पास जो वैरायटी है तो सक्सेसफुल है। हम भी बाहर से कुछ वैरायटी लेके आए थे, यहाँ पे सनबर्न से पूरी की पूरी ख़राब हो गई, और कुछ वैरायटियाँ ऐसी है जिनके अंदर टेस्ट बहुत अच्छा नहीं है। और सफ़ेद वैरायटी भी हम लोग लेके आए थे जो ऊपर से लाल रहती है, अंदर से सफ़ेद रहती है। उस वैरायटी का रेट जो है मार्केट में बिल्कुल आधा मिलता है, और उसके अंदर सनबर्न भी ज़्यादा आता है। तो मैं जो भी किसान लगाना चाहे तो वाइट वाला ना लगाए, और रेड वाला आप उन्हीं से ले। इनके यहाँ फसल देख लिया, उनका प्रोडक्शन क्या है, उसके बाद ही आप उनके यहाँ से प्लांट खरीदें, न कि वैरायटी के चक्कर में पड़े कि कौन सी है ABCDEFG। उस चक्कर में आपको पढ़ना ही नहीं है। आप जी। कहीं पे भी जाके वो जो सेल कर रहे हैं उनका प्लाट देखें, प्रोडक्शन उनका समझे फार्मर से, उसके बाद ही आप उनसे पौधे लें। तो सर मैं जानना चाहूँगा, जैसे कि हमने ड्रैगन फ्रूट के बारे में काफ़ी सारी बातें की, तो और जो हमारे जो फार्मर्स हैं जो रिस्क लेना चाहते हैं, मार्जिनल फार्मर्स होंगे, तो उनके लिए क्या कहना है सर ड्रैगन फ्रूट की खेती को लेकर के? ड्रैगन फ्रूट की खेती में सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है, इनिशियल कास्टिंग जो 4.5 लाख की है वो ड्रॉबैक है। जी। पर इसके अंदर ड्रैगन फ्रूट के अंदर ये है कि अगर अच्छे से खेती करें तो 4 साल में लगभग इसका रिटर्न आ जाता है, और प्रॉफिट में हम आ सकते हैं अगर अच्छे से खेती करेंगे। तो अगर खेती में अगर हमारी कमजोरी होगी तो फिर वो 5वें-6वें साल भी उसका रिटर्न आ सकता है हमको। जी। पर अगर अच्छे से करें तो तीसरे-चौथे साल लगभग इसका पूरा रिटर्न होकर हम प्रॉफिट में आ सकते हैं। जी। और इसकी क्रॉप कितनी लंबी चल जाती है सर लगभग जो है? मैं इसकी क्रॉप जो देख के आया हूँ वो 20 साल तक के की मैं बाहर में फॉरेन में देख के आया हूँ। 20 साल तक के उनके यहाँ पे चल रहा था ड्रैगन फ्रूट, और मेरे खुद के यहाँ पे अभी 9 साल हो चुके हैं, और 10वां साल है। जो आपने अभी देखा वो लगभग 10वां साल है उसको, उस फसल को। जी। धन्यवाद सर सारी जानकारियों के लिए। ओके। तो किसान भाइयों, अभी जैसे कि हमने वीडियो में पूरा देखा कि किस तरह से ये जो है ड्रैगन फ्रूट की खेती की जा रही है। अभी आखिरी में हम आप लोगों को जैसे बोले थे कि हम अभी इसको जो है कट करके दिखाने वाले हैं कि किस तरह से निकल कर आता है, और इसका टेस्ट भी हम आप लोगों को दिखाने की कोशिश करेंगे। मैं बताने की कोशिश करूँगा टेस्ट के किस तरह से निकल कर आता है। सबसे पहले इसको तो आप इस तरह से कट कर लेंगे, बीच से एक बार कट कर लेंगे, उसके बाद फिर आप देखेंगे इसका साइज़ काफ़ी बेहतरीन ये देख पा रहे हैं। तो इस तरह से इसमें जो है काफ़ी पतला छिलका है, और इसका भी टेस्ट मैं आप लोगों को करके दिखाने वाला हूँ टेस्ट किस तरह से निकल कर आता है। वैसी रख लो, वैसी कर नहीं वो ना सर लेंथ काट हाँ वैसी दबा लो। उसके बाद तो अभी इसका हम टेस्ट करके दिखाएंगे। ये देखिए छिलका किस तरह से निकल कर आ रही है, ये देखिए छिलका है, और अभी इसका हम टेस्ट करने वाले हैं। टेस्ट मीठा है साथियों, जितने भी हमने मार्केट में खाए हुए हैं उससे जो है इसका टेस्ट मीठा निकल कर आ रहा है।
और अच्छा टेस्ट आप लोगों को चाहिए तो आप कभी भी मार्केट से खरीद कर लेकर जाते हैं या फिर फार्म से लेकर के जा रहे हैं तो उसको आप जो है 2 से 3 दिन फ्रिज में रखिए या फिर नॉर्मल टेम्परेचर में रखिए। उसके बाद फिर इसका टेस्ट जो है मीठापन है जो बढ़ जाता है। नॉर्मल में भी अभी इसको हम फार्म से तोड़े हैं उसका भी टेस्ट हमको मीठा ही लग रहा है। यदि आप और अच्छा टेस्ट चाहते हैं तो इस तरह से कर पाते हैं। तो साथियों इसका जो मार्केट है काफ़ी अच्छा तैयार हो चुका है, लोगों का इंटरेस्ट इसमें काफ़ी अधिक है। तो इसकी फार्मिंग हमारे किसान भाई कर सकते हैं जो इसमें लागत लगा सकते हैं। और इसमें जैसे कि मुनाफे के बारे में बात करें तो रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे रहता है। पिछले साल जैसे कि 60 रुपये, 70 रुपये, 80 रुपये इस था। इस बार थोड़ा सा रेट अच्छा निकल कर आया है, 120 रुपये, 130 रुपये तक चला जा रहा है। और साइज़ के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है और वो वैरायटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो इन सब चीज़ों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि ये आप एक बार जज करके देख लें। वीडियो तो काफ़ी लंबी हो सकती थी, इसमें हम काफ़ी कुछ चीज़ें बात कर सकते थे, लेकिन हमने प्रॉपर एक बेसिक सी बात ही करी इसमें। इसके अलावा आपके मन में और कोई सवाल हैं तो आप नीचे कमेंट ज़रूर से करें, हम उसमें नेक्स्ट पार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेकर के आने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा यदि आप जो है इस फार्म में विजिट करना चाहते हैं तो नीचे आप गूगल मैप का लिंक डाल दे रहे हैं, तो वहाँ पर आप जो है जा करके देख सकते हैं और इस फार्म में विजिट कर पाएंगे। जल्दी मिलते हैं साथियों इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।